अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 4 द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस किंगडम को यानी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को रॉबर्ट वाइटाकर ने प्रपोज किया था 1969 और इसको हम यू क्लासिफाई करते हैं। किंगडम प्रोकैरियोटा यानी किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट यानी किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। इसमें तमाम वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनकी बॉडी एक सेल पे मुश्तमिल हो और जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया। दिस ऑर्गेनिज्म लैक्स वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इनका जो सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और साथ साथ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर नहीं होते। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का मतलब ये है कि उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, यानी वो प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लोज्ड नहीं होते। इसके अलावा सियानोबैक्टीरिया भी इसमें शामिल है। इनका जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से मिलके बना होता है। म्यूरिन इज़ अ पॉलीसेकेराइड और ये डिफर करते हैं प्लांट सेल वॉल से जो कि कार्बोहाइड्रेट से मिलके बना होता है। इसके अलावा इनके जो एग्जाम्पल है वो बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया इसमें शामिल है। इसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहा जाता है। इट इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें वो ऑर्गेनिज्म शामिल हैं जिनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके अराउंड वेल डिफाइंड बाउंड्री यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इट लिव्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। जो प्रोटिस्टा होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक हैबिटेट में जाके रहते हैं। और पिक्चर में पहला जो पिक्चर है ये प्लाज्मोडियम का है, दूसरा पैरामीशियम का। इसकी जो एग्जांपल है वो एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, जिसमें और प्रोटोजोन में प्लाज्मोडियम, अमेबा और पैरामीशियम शामिल हैं। ये जो पिक्चर है ये अमेबा की है और ये एल्गी की, एल्गल ब्लूम की एक तस्वीर नज़र आ रही है। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म विच आर ऑल यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर। इसमें कसीर हलवी जानवर शामिल हैं। कसीर हलवी का मतलब ये कि उनकी सेल जो बॉडी होती है वो कई सेल पे जाके मुश्तमिल होती है और साथ साथ उनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल यानी डीएनए और आरएनए के इर्द गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ ईस्ट। अच्छा, जो उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से मिलके जाके बना होता है, विच इज पॉलीसेकेराइड। दिस इज टफल। अच्छा, इट ले क्लोरोप्लास्ट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता फंजाई में, तो ये हेटरोट्रॉफ है, ये खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते और जो खुराक होता है वो उसमें स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन विच इज आल्सो पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल में मशरूम, मोर्स और पफबाल और ईस्ट इसमें शामिल हैं। किंगडम प्लांटी में क्या होता है कि इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी कसीर हलवी जानदार शामिल हैं इसमें। और इनका जो प्लांट्स होते हैं वो यूकैरियोट होते हैं, यानी इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसके इर्द गिर्द प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है। इट मीन्स कि प्लांट सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। कंटेन क्लोरोप्लास्ट सोटोट्रॉफिक इन नेचर। उनमें क्लोरोप्लास्ट भी शामिल है, इसलिए ये खुद खुराक हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक हासिल कर सकते हैं उनको ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है और रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इनका जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में इनमें स्टोर होता रहता है। स्टार्च इज आल्सो पॉलीसेकेराइड विच इज कार्बोहाइड्रेट। एन एग्जाम्पल आर ब्रेसिका, मलबरी और पाइनस में शामिल है। नेक्स्ट है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया इंक्लूड्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कई सेल पे मुश्तमिल होते हैं और उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। दिस इज स्टारफिश। हेटरोट्रॉफिक इन नेचर। इनमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लिहाजा ये खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक हासिल नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म से जाके वो लेते हैं तो उनको हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
द लेग सेल वॉल, उनमें जो एनिमल्स होते हैं इनमें सेल वॉल भी नहीं होता। सेंट्रियोल और प्रेजेंट, सेंट्रियोल जो कि ऑर्गेनेल्स है वो भी इसमें प्रेजेंट होती है जो सेल डिवीजन में जाके हेल्प करती है। और रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो फूड होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स, इनको हम 2 ग्रुप्स में जाकर डिवाइड करते हैं, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो होते हैं इनका वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, इस तरह ह्यूमन बींग्स या बाकी जो एनिमल्स हैं वो इसमें शामिल हैं। एंड इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, फॉर एग्जांपल एनालिड्स जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनवर्टिब्रेट्स आर ant, jelly, fish, honeybees, or example of vertebrates are human, goat or snakes. Thanks for watching and do not forget to like and subscribe.